रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और रिज़ल्ट जो आपका दिया गया है उसमें कुछ न कुछ बहुत बड़ी गलतियां हुई है और हो सकता है ये धांधली के पैमाने पर भी जा सकती है। मैं कैसे बता रहा हूँ कि जैसे मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरा एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2024 का सेकंड शिफ्ट में था। जिसका भी 27 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में होंगे उसमें किया क्या है, एक लड़का मुझे व्हाट्सअप किया कि सर आंसर की में मुझे जो स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है स्कोर कार्ड में उसमें मेरा 3 प्रश्न इग्नोर किया और हम वीडियो बनाए थे तो उसमें मेरा जो स्कोर कार्ड था उसमें मेरा 4 प्रश्न इग्नोर किया है। तो प्रश्न को फिर देखें कि क्या मामला है। तो इसमें हुआ क्या है कि शिफ्ट दोनों का सेम है, उसका भी सेकंड शिफ्ट मेरा भी सेकंड शिफ्ट, उनका एग्ज़ाम का डेट मेरा एग्ज़ाम का डेट दोनों का सेम है। और इसमें क्या किया है, उसका 3 प्रश्न इग्नोर किया है, मेरा 4 प्रश्न इग्नोर कर दिया है और प्रश्न दोनों सेम है। इसमें क्या है कि बस एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। मेरा हिंदी में था और हिंदी में जो प्रश्न हमने एग्ज़ाम दिया है उसका आंसर मैंने ऑप्शन में 3 नंबर में लगाया है और इंग्लिश वाला में इस लड़का ने जो ऑप्शन लगाया है वो भी 3 नंबर लगाया है, 3 नंबर ऑप्शन में चूज किया। इसका रेलवे सही माना है, मेरा वाले रेलवे ने क्या किया गलत करा। लेकिन जबकि दोनों सेम है, ऑप्शन नंबर 3 जो है जो बात इंग्लिश में लिखा हुआ है वही बात हिंदी में लिखा हुआ। तो बताइए जब कोई बच्चा वो ऑप्शन जो वहाँ पर चूज किया हुआ है उसका इंग्लिश में एग्ज़ाम चूज किया हुआ मेरा हिंदी में है तो हम तो हिंदी में ही देखेंगे ये प्रश्न को। लेकिन इस प्रश्न को मैंने इंग्लिश में वहाँ गया था और इंग्लिश में देख करके मैंने जो आंसर हिंदी में टिक किया हूँ वो ऑप्शन नंबर मैंने 3 टिक किया है और हिंदी में जो ऑप्शन मेरा 3 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इनके आणविक सूत्र समान होते हैं किंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ, यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ। दे हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब उनकी सूत्र समान है। डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, मतलब भिन्न भिन्न उसका क्या है, अलग अलग क्या है, संरचनात्मक है। तो जो बात इंग्लिश में लिखा हुआ है वही बात मैंने हिंदी में टेक किया है। प्रश्न दोनों सेम है, बस अंतर यही है कि हिंदी में मैंने एग्ज़ाम दिया वो इंग्लिश में दिया है। तो या तो दोनों प्रश्न को इग्नोर कर दीजिए, उसका वाला और मेरा इग्नोर किए हैं, या तो उसका सही किए हैं तो मेरा भी सही दीजिए। और पॉइंट से जो छूटा हुआ है मेरा, अगर हम देखें कटअप जो मेरा है बिलासपुर का 0.6 से मेरा 1612 से छूटा हुआ, मतलब मेरिट नहीं बना है। और अगर एक नंबर बढ़ता है, एक प्रश्न अगर बढ़ता है तो एक प्रश्न में मतलब है कि इसमें जो निगेटिव कटा होगा जो भी हुआ होगा तो इसमें 1 पॉइंट कुछ करके जा गए बढ़ेगा, मेरा मार्क्स बढ़ेगा। अब बताइए अगर एक प्रश्न भी सही होता है और मेरा 86.53 करके मार्क्स है, एक नंबर भी बढ़ाएगा तो 87 पॉइंट कुछ करके चला जाएगा 53 करके, और इतना अगर मार्क्स होता है तो 87.5 में कम से कम हम 3 गो पोस्ट की कटअप पार कर जाएंगे, 3-4 पोस्ट के लिए हम कटअप पार कर जाएंगे। तो बताइए एक प्रश्न की कितना महत्व है। और जिसका भी आप बताइएगा कि 27 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे कि क्या आप में कितने प्रश्न इग्नोर किए हैं, क्योंकि उस दिन का सारा का प्रश्न तो सेम रहेंगे, भले बोर्ड अलग अलग हो, लेकिन 27 दिसंबर 2024 के जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखिएगा इस प्रश्न को आपको क्या किया गया है, आप में नंबर दिया है, इग्नोर किया है, क्या किया है। ये तो हमें 2 लड़के से पता चले, हमें व्हाट्सअप की तब पता चला। तो रेलवे कहीं ना कहीं गलती किया है और इस चीज़ों को सुधारना है। आज रेलवे गलती कर रही है, आने वाले दिनों में भी गलती करें। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं आप इसके शेयर कीजिए, टीचर के पास में बता दीजिए। ऐसे हम भेजे भी हैं, अब देखिए क्या होता है। हम लोग की जहाँ तक होंगे उनकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बताइए पॉइंट की महत्व होती है। एक ही शिफ्ट में एगो को सही कर रहे हैं, एक प्रश्न को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। या तो देना है तो सबको दीजिए, नहीं देना तो प्रश्न को ही इग्नोर कर दीजिए सबको। तो एक तरह से मामला है। और अभी के जितने भी सारे, चाहे वो रेलवे का हो, बिहार के हो, कहीं का भी हो, जितने भी प्रश्न सेट करने वाले हैं पूरी तरह से भांग पी करके ही लगते सेट करते हैं, सारा चीज़ चेक करते हैं, जो भी है तैयार करते हैं, रिजल्ट वगैरह भांग पी करके ही कर रहे हैं। इस तरह से गलतियाँ हो रही है। तो बाकी आपकी क्या है राय, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपका सहयोग चाहिए, इस वीडियो को ग्रुप में डाल दीजिए
ताकि ये फैले और बातें फैली और प्रूफ चाहिए तो मैं सारा चीज़ दे सकता हूँ। इनका पीडीएफ मेरा, हम अपना पीडीएफ दे सकता हूँ, प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट हम दे, क्योंकि हम पूरा चीज़ दिखा नहीं सकते हैं कि सारा प्रश्न को दिखा नहीं सकते हैं सब चीज़ें में, उतनी मेरे पास में सुविधाएं तो है नहीं। तो इस तरह से मामला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक नंबर के चलते पॉइंट में जो छड़ती है उसको पता चलता है कि क्या है, क्या मामला है। दिन रात एक करके तैयारी करते हैं लोग, ये है। बाकी देखिए अब क्या होता है इसमें, जहाँ तक हम लोग का होगा वहाँ तक हम करेंगे। और अगर हम बात करें तो मेरा जो मार्क्स हम बता दिए, इनका वाला भी हम आपको बता देते हैं। इनमें 3 प्रश्न है इग्नोर और मेरा 4 प्रश्न इग्नोर है, दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मामला है। एक तो नॉर्मलाइजेशन में करते हैं गड़बड़, इधर प्रश्न जो हम बनाते हैं सही उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। एगो को सही दे रहे हैं, एगो को गलत कर रहे हैं, एगो को प्रश्न ही हटा दे रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सहयोग करें और इस वीडियो को जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, टीचर जो भी फेमस टीचर हैं इसके झा सर से भी इस चीज़ों को बताइए, और भी कहीं पढ़ रहे होंगे वहाँ चीज़ें बताइए। MG मनीष गुरुजी के पास में भी हम सेंड किया हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ तक होगा हम वहाँ तक करेंगे, जहाँ जहाँ तक हमें कांटेक्ट होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए, इस बात को उठे। और अगर आज इस तरह से नहीं करिएगा, ऐसे नहीं करिएगा, आने वाले दिनों में फिर रेलवे जो होगी वो मनमानी करते रहेगी, ऐसा ही चलते रहेगी। आज मेरे साथ हुआ, आने वाले दिनों में आपके साथ होंगे। तो चलिए, बाकी आपकी राय क्या है, और जो भी 27 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे हमें ज़रूर कंफर्म करके बताइएगा कि आपके साथ में क्या किया है, इस प्रश्न को इग्नोर किया है या ना मार्क्स दिया है, क्या किया है। मेरा हिंदी वाले में था, जो बच्चे हिंदी वाले एग्ज़ाम दिए होंगे 27 दिसंबर 2024 के, तो हिंदी वाले में ही देखिएगा आपके पास में क्या किया है। और जो बच्चे इंग्लिश में दिए हैं तो और भी जो बच्चे हैं वो आपके साथ में क्या किया है हमें पूरी तरह से कंफर्म करके बताइएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इसको फैलाइए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो नॉर्मलाइजेशन में है, एक प्रश्न बना रहे हैं तो और गलती कर दे रहे हैं। और ये स्कोर कार्ड आने के बाद में देखिएगा, जहाँ से स्कोर कार्ड चेक करते हैं वहाँ पर रिस्पॉन्स आंसर की होगा, तो वहाँ से अभी हम डाउनलोड किया, ये नहीं कि पहले वाला नहीं है। एक तो पहले आंसर की दिया था, अभी स्कोर कार्ड के साथ में जो दे रहा है ना आंसर, जो स्कोर कार्ड जहाँ से डाउनलोड किए हैं उसी के ऊपर में देखिएगा रिस्पॉन्स आंसर की लिखा हुआ। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न इग्नोर किए हैं, कितने प्रश्न हटाए हैं, क्या किए हैं, तो वहाँ से देख रहे हैं। और अभी लिंक है जारी, आप भी देख सकते हैं कि आपके में जो प्रश्न इग्नोर किया गया, कौन सा किया गया है, कौन सा नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये नहीं कि हम पहले वाला नहीं बता रहे हैं कि जो उस टाइम में आंसर की दिया था वो नहीं कर, अभी का हम प्रेजेंट का हम बता रहे हैं, जो स्कोर कार्ड दिया उससे हम बता रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ जारी किया रेलवे ने, स्कोर कार्ड भी और रिस्पॉन्स आंसर की भी। तो आप भी बता सकते हैं कि जो भी जिसका भी सेकंड शिफ्ट में 27 दिसंबर 2024 का था, आपके साथ में इस प्रश्न को क्या किया गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।